हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 की पोयम द ज्योग्राफी लेसन के बारे में। इसके जो राइटर है वो है जुल्फ़िकार घोष, जो इसके राइटर हैं, और उनके ऊपर ये पोयम पूरी तरीके से बेस्ड है। वो एक जेट स्प्रैंग में जाते हैं, जो कि एरोप्लेन है। जब वो उसमें जाते हैं तो वो वहाँ से जो वो थोड़ा सा ऊंचाई पे जाता है, तो उसके बारे में बताते हैं कि उन्हें जो अर्थ है वो किस तरीके से नज़र आती है। फिर और ऊंचाई पे जाता है तो वो और भी देखते हैं। मतलब उनमें उनको ऐसा लगता है कि जो मकान है वो बिल्कुल प्लानिंग करके नहीं बनाया गया है। लेकिन फिर जब वो और ऊंचा जाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि जो सब कुछ सेट किया गया है अर्थ पे, ये बिल्कुल प्लान करके ही बनाया गया है। और फिर उसको देखते हैं वो, और फिर मतलब ये भी सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा है नीचे, लेकिन जो लोग हैं वो पता नहीं क्यों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इस पोएम को हम डिटेल में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। जब जो जेट स्प्रैंग है, स्प्रैंग का मतलब होता है ऊपर जाना। जो जेट स्प्रैंग है, जो एयरक्राफ्ट होती है, जब वो ऊपर जाती है स्काई में, तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर थी। वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, तो वो सोचता है, जो राइटर है वो सोचते हैं कि सिटी को इस तरीके से डेवलप्ड क्यों किया गया है। सीइंग इट स्केल्ड 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. जब वो ऊपर जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, मतलब जो ये पूरी अर्थ है, तो वो ऐसे सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा छोटी सी है। जब वो 6 inches माइल जब ऊपर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा स्केल्ड करके दिखते हैं, कि उन्हें बहुत ज़्यादा छोटी सी दिखाई देती है। देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी, और जहाँ पे ऐसा लगता है कि हर चीज़ अनप्लान करके बनाई गई है। इनविटेबिलिटी का मतलब होता है जो कि बिना सोचे समझे बनाया जाता है, उसको कहते हैं फैक्ट दैट इट वाज अनअवॉइडेबल, जो कि बिना सोचे समझे इसका बनाया जाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पजार्ड, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल। तो उन्हें ऐसा लगता है जो ग्राउंड है वो बिना किसी सोचे समझे इसको बनाया गया है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, तो फिर वो और ऊपर जाते हैं तब वो ये सब वापस सोचने लगते हैं। बिना सोचे समझे होता है लुक्ड हैप्पजार्ड का मीन्स होता है बिना सोचे समझे। उन्हें लगता है कि बिना प्लान किए हुए सारी चीज़ों को बनाया गया है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। जब वो और ऊपर जाते हैं, 10,000 फीट जाते हैं, तो उन्हें क्लियर दिखाई देता है जो कंट्री के जो लोग हैं, जो सिटीज़ है, वो रिवर और वैलीज इतनी पॉपुलेटेड क्यों है, मतलब इस एरिया में ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है क्योंकि किस वजह से होता है ये सब। अर्थ पे रहने वाले लोग ऐसे क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें पानी अच्छे से मिलता है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड द वाटर अट्रैक्टेड मैन, जो उन्हें फिर समझ में आता है ज्योग्राफी का लॉजिक, कि जो लैंड है और जो वाटर है वो मैन को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड, जो कि उन्हें अब साफ तरीके से दिखाई दे रहा था। उन्हें पता चल गया था कि ज्योग्राफी का जो लॉजिक है वो इसलिए क्योंकि मैन जो है अर्थ पे रहते हैं, उन्हें वाटर और लैंड जो है अपनी तरफ खींचता है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब वो 10,000 फीट पे जाते हैं तब वो इस बात को सोचते हैं। व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। जब वो 6 miles हाई में जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो उन्हें क्लियर तरीके से दिखता है कि जो अर्थ है वो राउंड है, एंड दैट इट हैड मोर सी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा समुद्र है। किसके कंपैरिजन में? लैंड की कंपैरिजन में, मतलब भूमि के कंपैरिजन में सी वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा है। फिर आगे, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. उन्हें ये समझ में नहीं आता, जब वो ऊपर और जाते हैं तो उन्हें पूरी तरीके से समझ में नहीं आता कि जो मैन है, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है। बिल्कुल उन्हें समझ में नहीं आता कि जो धरती पे, जो अर्थ पे जो मैन रहते हैं, वो देखते हैं कि वो एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं, कितना हेट करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स, और उन्होंने बना लिए, क्या बना लिए?
वॉल्स खड़ी कर ली है आपस में सिटीज़ में, और जो लोग हैं वो एक दूसरे को मारने की भी कोशिश करते हैं फ्रॉम दैट हाइट के चक्कर में, और कई पृथ्वी जो अर्थ है उसके चक्कर में भी लड़ाई करते हैं। मतलब उनकी समझ नहीं आता कि जो नीचे जो लोग रहते हैं वो इतना लड़ते झगड़ते क्यों रहते हैं। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, उन्हें ये चीज़ समझ में ऊपर जा कर के भी नहीं आती। तो ये जो हमारी पोयम है जो कि ज्योग्राफी लेसन के ऊपर थी, ये हमारी पोयम यहाँ पे कंप्लीट होती है। और इसके जो राइटर हैं जुल्फ़िकार घोष हैं। और यहाँ पे ग्लोसरी है। इनविटेबल का मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके। हैप्पीज़ार्ड का मीन्स होता है विदाउट प्लान और ऑर्डर, यानी बिना किसी सोचे समझे प्लान के। डिलाइनेटेड का मीन्स होता है शॉन। अब यहाँ पे पोएम है वर्किंग विद द पोएम के कुछ क्वेश्चन आंसर है। फाइंड 3 or 4 phrases in stanza 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। कि आपको कौन सी स्टैंजा बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है जो कि ज्योग्राफी लेसन से रिलेटेड। सीन फ्रॉम द विंडोज ऑफ एन एरोप्लेन, द सिटी अपीयर्स एज हैप्पीज़ार्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है आपको। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।